कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स नहीं आए? कभी आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है कि बहुत से स्टूडेंट कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं? आखिर ऐसा क्या करते हैं वो? इसका जवाब है पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। इसको टॉपर यूज़ करके ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो एंड तक देखिएगा। इस टेक्निक को यूज़ करके गारंटी आपके बोर्ड हो, एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ज़्यादा मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। मुझे भी पहले ये पेपर टेम्पटिंग टेक्निक्स मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे मालूम हुई तो मेरे भी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स आने लगे। सो देयर आर पेपर टेम्पटिंग टेक्निक्स जिनको आप यूज़ करके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लेने वाले हो। नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही पेपर सामने आता है, जो पहले क्वेश्चन आता है टिक लगा के फ़ौरन से करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग टेक्निक। जैसे ही पेपर सामने आता है आपने टिक लगा लिया कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नहीं आते। देन यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटैम्प्ट करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटैम्प्ट करूँगा, और अटैम्प्ट उसको इस तरह से करना है जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो। इससे आपके ब्रेन को भी डायरेक्शन मिल जाएगी। दिस आल्सो सेव्स योर टाइम इन एग्जाम्स, कि बार बार थिंकिंग करने के बजाय एक ही बार प्लानिंग कर ली जाए। सो दिस इज़ अ गोल्डन टेक्निक जो कि हर टॉपर यूज़ करता है। पेपर अटैम्प्टिंग सेकंड टेक्निक, टू द पॉइंट। हमेशा टू द पॉइंट आंसर दें। एग्जामिनर जो पूछ रहा है वही लिखें। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो एग्जामिनर को पेपर चेक करने में मुश्किल होगी और वो मार्क्स आपको कम देगा। इसलिए हमेशा टू द पॉइंट आंसर दें। इधर उधर की बातें नहीं लिखें, इससे एग्जामिनर बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो पूछा जा रहा है सवाल में वही लिखना है। टाइम मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल हमें बहुत अच्छे से आता है हम उस पर लिखी जाते हैं और बाकी सवालों को इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग टेक्निक। एग्जामिनर ने जितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने के लिए कहा है वो सारे करने हैं और टाइम इक्वली डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिए गए हैं और आपके पास 3 और हैं, 3 घंटे हैं, तो आपने आधा घंटा हर सवाल को देना है। टाइम मैनेजमेंट टॉपर्स की होती है, इसीलिए वो टॉप करते हैं कि वो हर क्वेश्चन के साथ इंसाफ करते हैं। हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम देना है। नंबर 4, हेडिंग एंड सब हेडिंग। एग्जामिनर के लिए आप जितनी आसानी पैदा करेंगे उतने ही वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। इसलिए आपको चाहिए कि जो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप हेडिंग और सब हेडिंग में दें। यकीन कह रहे हैं हेडिंग और सब हेडिंग जब आप अपने एग्ज़ाम्स में लिखेंगे, क्वेश्चन टाइम कर तक डालेंगे, तो ये गेम चेंजर है। ये आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन ही चेंज कर देगा। आल्सो इसके बाद जो आपने हेडिंग्स डाल ली है तो आपने जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको भी आपने हाईलाइट करना है। जो आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आप चाह रहे हैं कि एग्जामिनर ये ज़रूर पढ़े, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करें। इससे भी एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। नंबर 5, डायग्राम्स। डायग्राम्स आपके पेपर में जान डाल देती है, इसलिए जितनी डायग्राम्स बना सकते हैं बनाएं। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फिर तो ज़रूर डायग्राम बनाएं। अब मैं जो अगली ट्रिक बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई किसी को नहीं बताता, टॉपर्स तो बिल्कुल नहीं बताते। सो आपने गौर से सुननी है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। लास्ट 2 टिप्स जो मैं आपको बताऊँगी ये बहुत अहम है। नंबर 6, फ्लो चार्ट्स। जी हाँ, फ्लो चार्ट। डायग्राम्स तो आपने बना ली, लेकिन एक फ़्लो चार्ट भी होता है जो आपका प्रोसेस एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है, अगर उसको आप फ़्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको ज़्यादा मार्क्स देने में। वो आपको मार्क्स देगा ही देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पेपर में 1-2 फ़्लो चार्ट्स भी नज़र आए, जिससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर मार्क्स देता है, और यही टॉपर्स की टेक्निक्स हैं। नंबर 7, लास्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन विद लिटिल नॉलेज। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है, रिक्वायरमेंट है, नॉलेज नहीं है लेकिन अटेम्प्ट करना है। देखें उसको आपने क्या करना है। एक तो लास्ट क्वेश्चन होता है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमेशा वो करके आते हैं जो उनको नहीं आता। ऐसे नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको
सबसे कम आता है पेपर में, उसको आपने सेकंड लास्ट पे करना है, और उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतना ही टाइम देना है जितने कि आप बाकी क्वेश्चंस को दे रहे हैं। आपको डेफिनेशन आती है, आपको जितना आता है आपने लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, आपके मार्क्स आएंगे, और यही टॉपर्स की टेक्निक होती है। जब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ते नहीं हैं, अपना पूरा अटैम्प्ट देते हैं। तो आपने उसको भी पूरा अटैम्प्ट देना है, और लास्ट पे नहीं करना, सेकंड लास्ट पे करना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सेकंड लास्ट पे करना है, ताकि एग्जामिनर को आपका वीक पॉइंट, जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपको नहीं आता, वो पकड़ ही ना सके। इन दी एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपने मेहनत की, आप पेपर अटैम्प्ट देने गए हैं, तो अपने ऊपर यकीन रखें कि आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। पेपर जैसा भी आए, मुश्किल आए, आसान आए, अपने ऊपर यकीन रखें कि मैं जाके अच्छे से अटैम्प्ट उसको कर लूँगा। तो अपने ऊपर यकीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और यही भी टॉपर्स की टेक्निक होती है कि उनमें खुद-एतमादी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने अपने ऊपर यकीन रखना है। आपने जब आप एग्ज़ाम्स में जाएँ, ये जो टिप्स मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, आप इनको सब सारी टेक्निक्स को माइंड में रख के पेपर अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।